आज ये जन सैलाब देखकर मन को प्रसन्नता हुई है, लेकिन अगर सबसे बड़ी खुशी आज कोई है तो इस बात की है कि हमारे दोनों दिग्गज नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पहली बार एक साथ अशोकनगर पधारे हैं। इन दोनों का राजनीतिक जीवन लगभग 45 वर्ष का है। इन्होंने इंदिरा जी का समय देखा है, राजीव जी का समय देखा है और उसके बाद का भी समय देखा है। उन्होंने सत्ता देखा है और साथ में विपरीत परिस्थिति भी देखी है। लेकिन अगर इनकी सबसे बड़ी बात कुछ है तो यह है कि इन्होंने इनके 35 सालों में कभी समझौता नहीं किया है, कभी सौदा नहीं किया है, कभी धनबल के आधार पे सौदा नहीं किया है। चरणों में नमन करता हूं। मेरे दोनों अग्रज श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, विधायक साथीगण और आज की इस सभा में उपस्थित हमारे जांबाज कार्यकर्ता साथियों और ये महान जनता जो आज भारी मात्रा में यहां सब पधारे हैं, आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वो दिन याद है जब हमारी सरकार गिराई गई थी धन और बल के बलबूते पर, और उसके अगले दिन मैं गुना में पहुंचा था और हमारे कार्यकर्ताओं से मिला था। आपको याद होगा, मैं समझ रहा था कि हमारा कार्यकर्ता निराश होगा क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। निराश तो हम सब थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ था। गुना में देखा मैंने, और उनको यह विश्वास था कि जो नेतृत्व आज हमारे पास है वो नेतृत्व 3.5 साल बाद फिर एक बार हमारी सरकार बनाएगा। वो विश्वास था। मैं अशोकनगर भी आने वाला था, परंतु वहां विधायकों की उपस्थिति आवश्यक थी तो मैं चला गया था, नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। साथियों, अशोकनगर को पूर्व कांग्रेस सरकार ने जिला बनाया और जिला बनने के बाद एक अभूतपूर्व विकास हमने देखा अशोकनगर में। अशोकनगर पहले क्या था और जिला बनने के बाद क्या हुआ, ये विकास की सोच कांग्रेस की है। और हम आभारी हैं माननीय कमलनाथ जी के, जिन्होंने दूरदृष्टिता दिखाते हुए 3 जिले अपने कैबिनेट में पास किए हैं और आगे चल के बनेंगे। और नया जिला बनाने से रोजगार मिलता है, व्यापार बढ़ता है और शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ती। साथियों, मैं अभी सुबह राघोगढ़ से चला तो मेरी आदत है, मैं हुजूम से नहीं चलता हूं, मैं अपना अकेला 1-2 गाड़ी लेके चलता हूं और मिलते मिलाते सबसे आता हूं। बहुत सारी जानकारियां मिली, मैं पार्टी के साथ शेयर करूंगा, कमलनाथ जी से शेयर करूंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरे पहले मेरा बेटा बोल चुका, उसके बाद मेरा भाई बोल चुका, तो इसलिए आगे क्या होने वाला है और सरकार कांग्रेस की बनेगी तो कमलनाथ जी क्या करेंगे वो कमलनाथ जी बोलेंगे। इसलिए मुझे कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कि ज्योतिराज सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए, हमें उनसे उम्मीद नहीं थी, और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है। वो मान सम्मान जो कांग्रेस ने दिया, राजीव जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, राहुल और प्रियंका जी ने दिया, ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं, इतना मैं बता देता। अरे हम उनको महाराज 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 करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। साथियों,
मैं आज आपसे इतना कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, मैंने अशोकनगर में इतनी बड़ी सभा कभी नहीं की। बहुत बहुत बधाई। अब आपसे यही प्रार्थना है कि तीनों सीटों पर और तीनों सीटों के आस पास भी गुना, राघोगढ़, चांचोड़ा, बमोरी, कोलारस और इधर कुरवाई, बीना, इन सब पर आपको कांग्रेस जिताना है, क्योंकि तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि लड़ाई अमीर और गरीब की है। ये लड़ाई उनकी है जिन्होंने दलाली करके अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। बड़े बड़े लोग, आदमी गरीब होता चला गया और अमीर होते चले गए। ये लड़ाई उसकी है। इस लड़ाई में हम आप सबका सहयोग और मदद चाहते हैं। मैं अब इतना ही समाप्त करते हुए कमलनाथ जी को धन्यवाद ये उमेश जो है ना, ये राजेश और उमेश दोनों भाई बड़े बड़े हमारे साथी हैं। राजेश तो ही तो, उमेश तो बच्चा है, लेकिन उन्होंने भी खूब अच्छा काम किया, अच्छी कॉलेज खोल दी है, बढ़िया। चलो ठीक है। इसलिए मैं कमलनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश की जनता को आपने जो दिया है वो तो देते ही रहेंगे, और आगे क्या देंगे उसका आप विवरण करें। आपको मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए यहाँ नौजवानों, सबसे पहले हम मिलकर नारा देंगे, भारत माता की, भारत माता, करीला माता की जय, करीला माता की। मैं सबसे पहले अशोकनगर की इस पावन भूमि में आके प्रणाम करता हूं। अन्नदाता किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। बहुत खुशी हुई आज सबके बीच में आकर। शरबती घी की मीठी रोटी मेरे घर में भी बनती है, जो आपके यहां से आती है। आज यहां आके खुशी तो हुई, पर साथ साथ दुख भी हुआ। पूरे प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज चौपट सरकार ने बनाया है, चौपट प्रदेश, चौपट रोजगार व्यवस्था। कितने नौजवान हैं यहाँ, सबसे बड़ी चुनौती इनकी है। चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। सही बात है, ये तो सब आप इसके गवाह हैं। चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, क्या क्या मैं गिनाऊं। आज ये प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मध्य प्रदेश कैसे एक भ्रष्टाचार प्रदेश बना। मैं तो ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, आप भी यहां बैठे हुए हैं, या तो आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपकी जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।